दागियों की भरमार, सतर्क हो जाओ बिहार, क्योंकि आप करने वाले हैं चुनाव। आपके एक वोट से ये दागी आप पर रूल करेंगे, आप पर शासन करेंगे और आपको आंखें दिखाएंगे। और ये दागी कौन है? तो इससे ना तो कमल अछूता है, ना है तीर तलवार या फिर किसान, कोई भी अछूता नहीं है। तो सतर्क हो जाइए, दागियों का भरमार है, हो जाइए बिहार सतर्क। मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ दागियों का भरमार, सतर्क हो जाओ बिहार। भले ही चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का आका बाहुबल, धन बल और अपराध बल के छवि जैसे नेताओं को अपने साथ रखने में परहेज करते हों, लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो यही राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए इन मानकों को तोड़ने में कोई गुरेज नहीं करते। अब आप भी देखिए ना, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अधिकतर पार्टियों ने बाहुबली दागियों को सिंबल देने में कोई कोताही नहीं बरती है। अगर किसी कारणवश दागी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हों तो पार्टियों ने उनके परिजनों को टिकट दे दिया है, क्योंकि बात जब सत्ता तक पहुंचने की होती है तो जीत के गणित में दाग अच्छे होते हैं। देखिए ना, बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के चयन में राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आया है। आज अभी सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। चुनाव सुधार के लिए कार्य करने वाली संस्थान एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के पहले चरण के कुल 1064 प्रत्याशियों में 328 यानी कि 31% प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 244 यानी कि 23% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामले का मतलब समझते हैं आप? समझते ही होंगे, वैसे समझदार तो हैं ही आप। खैर, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 से अब तक बिहार में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 426 उम्मीदवारों को अपना टिकट दिया है, जिसमें 252 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। ये हाल कमल की है जी, वही कमल, राम भक्त की, गाय गोबर और राम मंदिर करने वाला, यही है इनकी हकीकत। आप इनसे जितनी बख्तौतरी करवाना है करवा लीजिए, झूठ बोलवा लीजिए और देशभक्ति, झूठे देशभक्ति का नौटंकी भी करवा लीजिए। यही है इनका यूएसपी, मुझे ऐसा दिखता है। खैर, भाजपा के बाद राजद यानी कि 502 में 280 यानी कि 56% क्रिमिनल। इसका क्या, ये कौन सा पार्टी है? खैर, इसके बारे में क्या बोलूं, इसके जड़ में ही चारा चोरी और क्राइम बेस पार्टी रही है और दिखता भी है। खैर, अब आते हैं सुशासन यानी जनता दल यूनाइटेड पे। 454 में 234 यानी कि 52%। ये है सुशासन की सच्चाई। ये तो खुद को सुशासन कहकर ही प्रफुल्लित होता रहता है, पर आंकड़े इसे सुशासन नहीं दुशासन प्रतीत करवा रहा है। खैर, गंभीर आंकड़ों के मामलों की श्रेणी में भाजपा टॉप पर है, यानी कि 426 में से 148, राजद के 502 में 176 और जनता दल यूनाइटेड के 454 में 158। सभी 35% उम्मीदवार, सभी यानी कि 35% से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। रिपोर्ट में यह भी देखने को मिला है कि वैसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले हैं उसमें लोजपा के सबसे अधिक चुनाव जीते हैं। लोजपा बोले तो मौसम पार्टी,
जिसका कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, बस जाति पाति करके, जाति पाति के नाम पर सत्ता का मजा लेने वाली पार्टी है। तो इनके लिए कोई भी ईमान कौन मायने रखता है। खैर, साल 2005 से अब तक लोजपा के टिकट पे जीते 27 सांसद विधायकों में से 19 यानी 71% ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की थी। सामान्य आपराधिक मामले वाले जिताऊ उम्मीदवार भाजपा में 63%, 246 में 154, राजद में 56%, 158 में 89 और कांग्रेस में 54% यानी कि 46 में से 25 रहे हैं। जदयू में 50% यानी कि 296 में 149 ऐसे उम्मीदवारों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। इसी अवधि में लोक जनशक्ति पार्टी के ही 27 में से 11 यानी 41% सांसद विधायक ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इस श्रेणी में राजद के 158 में 62 यानी कि 39%, जदयू के 296 में 101 यानी कि 34% और भाजपा के 246 में से 84 यानी कि 34% उम्मीदवार हैं। एनडीआर के रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आपराधिक छवि वाले निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अधिक चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। पिछले 15 सालों में से ऐसे 21 में से 15 यानी कि 21% सांसद विधायक रहे हैं जो कि निर्दलीय थे। वहीं गंभीर आपराधिक मामले में 38% यानी 21 में से 8 निर्दलीय सांसद विधायक चुनाव जीते हैं। खैर, आइए अब मैं आपको कुछ बाहुबलियों से मिलवाता हूं जो आज भी लड़ाका है। अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध, अपने बेबाक बयान और विवादित छवि के लिए मशहूर बाहुबली अनंत सिंह इस बार भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह पर जमीन मामले, अवैध कब्जा से लेकर हत्या से जैसे संगीन मामलों में उनका केस चल रहा है। वे फिलहाल जेल में हैं। उन पर 2 दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं। अनंत सिंह पहले भी पिछले 15-20 सालों से विधायक रह चुके हैं। अगला नंबर है रामा सिंह का। 90 के दशक से अपहरण, धमकी, रंगदारी से लेकर संगीन अपराधों के लिए आरोपी रामा सिंह उर्फ रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह बिहार की राजनीति में चर्चित चेहरे हैं। हाजीपुर से सटे वैशाली के महनार इलाके में दबंग छवि के नेता रामा सिंह को राजद में आने को लेकर हाल ही में विवाद हुआ था। राजद के कद्दावर नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका विरोध किया था। इस बार राजद में उनके शामिल होने के बाद रामा सिंह की पत्नी बीना देवी को राजद ने मनहार से अपना टिकट दिया है। अगला नंबर आता है आनंद मोहन। डीएम कृष्णैया के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन बिहार की राजनीति में सर्वाधिक चर्चित नाम है। कभी राजनीति में आज के कई बड़े नेताओं के सरपरस्त रहे आनंद मोहन की चर्चा अब भी होती रहती है। पहले उनकी पत्नी को जदयू में शामिल होने का कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने राजद का दामन थामा और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आज राजद के टिकट पर सुपौल से चुनाव लड़ रही है। अगला नाम है अजय सिंह का। सिवान के दरौंदा विधानसभा से बाहुबली अजय सिंह इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अजय सिंह पहले जदयू के टिकट पर उपचुनाव लड़ चुके हैं। बगैर लग्न कर शादी करने वाले अजय सिंह काफ़ी चर्चा में रहे हैं। उस दौरान उन्होंने अपनी नई नवेली पत्नी के लिए जदयू से टिकट मांगा था। आपराधिक छवि के कारण जदयू ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
अरुण यादव। नाबालिग से रेप आरोपों को लेकर चर्चा में आए राजद विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी की इस बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अरुण यादव भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा के विधायक रहे हैं। रेप मामले आरोपों के कारण उन पर कुर्की के आदेश तक जारी हो चुके थे। अमरेंद्र पांडे। जदयू से विधायक रहे बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में भी इन पर आरोप लगे थे। गोपालगंज के कुचाय कोर्ट से विधायक रहे अमरेंद्र पांडे पर कई थानों में मुकदमा दर्ज है। इस बार भी जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। रीतलाल यादव। बाहुबली रीतलाल यादव। पटना से लेकर पूरे बिहार में अपराध के आरोपों से चर्चित रहे रीतलाल यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रेलवे में ठेकेदारी में रंगदारी के आरोप से लेकर रीतलाल यादव कई मामलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी दानापुर क्षेत्र से राजद और के सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा पहले भी थी और लड़ भी रहे हैं। सूत्रों की माने तो किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वो निर्दलीय के लिए भी तैयार थे। रीतलाल यादव वही व्यक्ति है जिसके नाम का खौफ बिहार में हर डॉक्टर को था। खैर, अगला नाम है राजबल्लभ यादव। नवादा से विधायक रहे राजबल्लभ यादव भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। नाबालिग से रेप के मामले में उनकी उम्र कैद की सज़ा हो गई है। उसके साथ अन्य 5 आरोपी को भी दोषी करार दिया गया था। इस बार उनकी पत्नी विभा देवी नवादा से चुनाव लड़ रही है। राजद के टिकट पर ही वो चुनाव लड़ रही है। खैर, अवधेश मंडल। मंत्री रही विभा भारती के पति अवधेश मंडल का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी कि वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पत्नी भले ही नीतीश सरकार में मंत्री रही है, लेकिन अवधेश मंडल का आरोप था कि जदयू ने उनके केवल उपयोग किया, चुनाव के समय में उसका मिसयूज कर रहा है। हुलास पांडे। याद है ना नाम? हुलास पांडे। शाहाबाद क्षेत्र के बाहुबली नेता हुलास पांडे विधान परिषद भी रह चुके हैं। AK-47 खरीद के आरोप में NIA की टीम ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी थी। उन पर कई आरोप हैं। लोजपा नेता हुलास पांडे इस बार भी लोजपा के टिकट से ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे। बाहुबली नेता और कई बार विधायक रहे सुनील पांडे का राजनीति से पुराना नाता रहा है। AK-47 के खरीद के आरोप में भी NIA इन पर भी जांच कर चुकी है। पढ़े लिखे नेता होने के बावजूद अपराध की दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। हाल में ही उन्होंने लोजपा छोड़ दिया है। इस बार भी वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भी। मंजू वर्मा। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर काफ़ी चर्चा में आया था। अवैध हथियार रखने के आरोप भी उन पर थे। हालांकि मंजू वर्मा स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री रही है। उनके ससुर सुखदेव महतो CPI के विधायक भी रहे। इस बार भी उन पर नीतीश कुमार ने विश्वास किया। शायद नीतीश कुमार का कोई मजबूरी भी होगा। शेल्टर होम। खैर, आज भी वो मंजू वर्मा इलेक्शन लड़ रही है अपने ही सीट से। ये तो फहरिस्त था कुछ ही नामों का, लेकिन आप सबका नाम जानते हैं। क्या आप इनको अपना भाग विधाता बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि इस बार आप उन्हें अपना भाग विधाता बनाएंगे। खैर, चुनाव तो आपको करना है, चुनना भी आपको है। मैं तो बिहारी खबर के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप कल के भविष्य को देखकर ही चुनाव करेंगे। जो कल हो चुका है वो भूल जाइए, कल के बारे में सोचिए और सही लोगों का चुनाव कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे बिहारी खबर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।